दिसंबर 2020 की 10 तारीख और 11वीं तारीख के बीच आधी रात के लगभग 2 घंटे बाद मैं अपने हाथों में मेरी एक नज़म लिए बैठा हूँ। आजकल मैं शायरी नहीं करता। कई साल बीत गए, मैंने कोई गज़ल, कोई नज़म नहीं लिखी। पर आज किसी बीती राह पर, किसी भूले भटके मोड़ पर, किसी नज़म का हाथ पकड़कर जब शाम को घर लौटा तो ये नज़म कागज़ पर उतरी। मैं कुछ लिखता रहा और वो कुछ यूँ बनी। आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो कहती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो कहती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, कौन सा काम क्या करना था। वो कहती है उसकी सासू माँ को हर चीज़ याद रहती है। वो कहती है शौहर बड़े अच्छे हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। वो कहती है परिवार बड़ा है हमारा, बच्चे बूढ़े मिलकर 17 लोग हैं। वो कहती है मैंने कई बार तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की, कहीं से नंबर भी ढूंढ लिया था, फिर कुछ काम न पड़ा और फिर वह फ़ोन भी गुम हो गया। पर जब मैं कहता हूँ तुम बहुत ख़ास थी, किसी ने हिम्मत नहीं की थी मुझसे आँख मिलाने की, तुमने की। तुम मेरे करीब आकर बैठी थी। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गई थी। फिर कोई बहाना बनाकर तुम्हें देखने मैं भी तुम्हारे घर आ पहुंचा था। जब मैं उसे ये सब याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, वो कहती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। शब्बा खैर। वो कहती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो कहती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कौन सी चीज कहाँ रखी थी, कौन सा काम क्या करना था। वो कहती है उसकी सासू माँ को हर चीज याद रहती है। वो कहती है शौहर बड़े अच्छे हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। वो कहती है परिवार बड़ा है हमारा, बच्चे बूढ़े मिलाकर कुछ 17 लोग हैं। वो कहती है मैंने कई बार तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की, कहीं से नंबर भी ढूंढ लिया था और फिर वह फोन भी गुम हो गया। पर पर जब मैं कहता हूँ तुम बहुत खास थी, किसी ने हिम्मत नहीं की थी मुझसे आंख मिलाने की, तुमने की। तुम मेरे करीब आकर बैठी थी, तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गई थी। फिर मैं भी कोई बहाना बनाकर तुम्हें देखने तुम्हारे घर आ पहुंचा था। जब मैं उसे ये सब याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता।